ओ क्या ग्रिप है इसकी, ज़बरदस्त ग्रिप है भाई इसकी। चलो जी, एयर लिफ्ट हो गया, एयर लिफ्ट एयर लिफ्ट एयर लिफ्ट। गाय का गोबर को अच्छी तरह से मसल दिया है और उसका पेस्ट बना लिया है पानी डाल करके। और अब जो है जहाँ पर खंडे रखा है उसको लीपना है। ये पुराने ज़माने की ऐसी चीज़ें हैं ना, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती थी, बिल्कुल भी नहीं। इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उसे बिल्कुल भी नुकसान न पहुँचाए। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल अपने इस प्रातःकालीन ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। घर के पास हमने छीमियों की बेल बो रखी हैं। तो ये जो छीमियाँ हैं, जिनको कि सेम बोलते हैं हिंदी में, ये अब होंगी बरसात बीत जाने के बाद, सर्दियों के टाइम में जब सब्जियों की कमी हो जाती है उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में, तो तब इनमें ढेर सारी छीमियाँ लगती हैं जिनकी हम सब्जी बनाया करते हैं। तो आज आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं और बहुत तेज़ धूप भी लग रही है। तो वैसे कह सकते हैं पहाड़ों के हिसाब से कि मौसम सही है, साफ़ है। हम लोगों ने सुबह का नाश्ता भी कर लिया है। माँ जी और पिताजी जा रखे हैं खेत में और मुझे दे रखी है घर की कुछ जिम्मेदारियाँ। अब जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि बंदर और गूंगियों का जो है प्रकोप पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उनसे घर की सुरक्षा करनी है। तो एक व्यक्ति को घर में रहना है, अन्यथा फिर घर में ताले लगाओ और सीधे खेत में जाओ। घर के आंगन में ये कुछ बिस्गुने डाल रखे हैं, इनको बोलते हैं बिस्गुने, मतलब जो सुखाने के लिए चीज़ें रखी जाती हैं। ये इस साल की मक्का है, इनसे बनेगा बीज। तो इनको ऐसी गांठ बांध करके और सुखाने के लिए रखा है। यहाँ पर रखे हैं कुछ बचे खुचे अखरोट जो घास काटते समय माँ जी को खेत में मिल रहे हैं, इनको रख दिया यहाँ। यहाँ भी रखे हैं, ये कुछ छिलके वाले हैं, कुछ वैसे ही हैं। और इसके साथ ये देखिए, ये हैं फल, तो इनसे बनेगी बेहतरीन दाल। ये तो कच्चे हैं और अगर इनको ना ज़्यादा बारिश लग जाए ना इनको, तो ये फिर काले होने लग जाते हैं। ये देखिए काले हो गए। और ये वाले हैं अच्छे वाले, ये देखिए सूख रहे हैं। इसके बाद ये सूखेंगे और इस तरह से इनसे निकलेंगे दाने, इस तरह से इनसे अच्छे से दाने निकल जाएंगे। तो इनकी बनेगी फिर दाल। इनको हमारे यहाँ रयास बोलते हैं और रुद्रप्रयाग चमोली में कुछ और बोलते हैं इनको। ये मुझे जानकारी नहीं है सही से, लेकिन कुछ और नाम है इनका वहाँ। तो इस तरह से इनकी दाल बनती है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं ये दालें, ये देखिए। और भरी हुई भी रोटी बनती है इनकी, मसाले वाली भरी हुई रोटी। मैंने माँ को बोला कि मैं भी आता हूँ खेत में घास के लिए, लेकिन माँ ने कहा कि घर में ये बिस्कुट भी सुखाने हैं, क्योंकि धूप बहुत कम निकल रही है पहाड़ों में। तो जिस समय धूप रहती है इस सारे सामान को हम बाहर डाल देते हैं। तो इस वजह से मैं घर में ही रुक गया। तो अब मुझे एक काम सौंप रखा है, जो ये हमारा आंगन है, इसकी मुझे लिपाई करनी है गाय के गोबर से। तो माँ जी गौशाला से गोबर भी ला रखी है और हल्की हल्की लिपाई कर देंगे। वैसे तो कर रखी है पिछले हफ्ते, लेकिन बारिश हो रही है तो उससे फिर ये बह जा रहा है। तो चलिए फिर से कोशिश करते हैं इसको अच्छा करने की। छिभे ये निर्भय परदेश मा तुम रोणातरा मैं घोर छोड़ावा। तो ये है दगड़ियों हमारी गाय का गोबर। देखिए पूरा पैकिंग होके आ रखा है। ऑनलाइन सप्लाई भी करते हैं हम लोग इसकी। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे देख लेना आप गाय का गोबर कितने रुपए किलो बिक रहा है ना। तो ये हो गई इसकी पैकिंग। इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। गाय के गोबर की अनबॉक्सिंग पहली बार हो रही है हमारे इस चैनल पे, तो आप इसको देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको हम इस छोटी से पतीली में डाल देते हैं। पतीली बोलो, पतेला बोलो, कुछ भी बोलो। और इसमें मिलाएंगे हम, मिट्टी नहीं मिलाएंगे हम इसमें हम गोबर से लीपेंगे आज। तो इस गोबर को डाल दिया हमने इसमें, जितनी आवश्यकता होगी उतना मिलाते रहेंगे।
और इसमें डालेंगे हम पानी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाएगा तो इसकी जो चिपकने की क्षमता है वो फिर कम हो जाएगी। तो इसको कर देंगे हम मिक्स। जैसा देश वैसा वेश। जैसा कि आप जानते हैं कि गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है ये। तो इस तरह से इसका हलवा बना देंगे हम, ठीक है ना। मतलब काजू किशमिश उशमिश नहीं डालने इसमें, लेकिन इसका बनाना है हलवा। तो ये बन गया इसका हलवा। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा, नहीं तो हलवा हो रहा गाढ़ा। तो भैया इसका बना दिया हमने हलवा। अच्छे से मसल देना इसको। मुझे लग रहा है ये गाय जो है ना हमारी, एक घास को फटाफट खा रही हैं, तो इसलिए इनके गोबर में वो नहीं है, पतलापन नहीं है। ये देखो मोटा मोटा सा गोबर लग रहा है। गाय को खिलाना पड़ेगा लवण भास्कर चूर्ण, तब जाकर होगा कुछ। इस धरती पर कई प्रकार के जीव जंतु हमको देखने को मिलते हैं, और एक जीव यहाँ पर भी आ रखा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। ये देखिए क्या अजीब बनावट है इसकी। तो इसको करते हैं हम, इसका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यहाँ से। ओ क्या ग्रिप है इसकी, ज़बरदस्त ग्रिप है भाई इसकी। चलो जी, एयर लिफ्ट हो गया। एयर लिफ्ट एयर लिफ्ट एयर लिफ्ट। यहाँ पे रहो। तो गाय का गोबर को अच्छी तरह से मसल दिया है और उसका पेस्ट बना लिया है पानी डाल करके। और अब जो है जहाँ पर खंडे रखा है उसको लीपना है। अब खंडे रखा है मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ऊपर जब छत से बारिश होती है ना, जब आसमान से बारिश होती है तो छत में गिरती है, और छत से फिर वो नीचे ज़मीन में गिरती है। आहा, धूप की वजह से छींक आ रही है। तो जब छत से नीचे बूंदें गिरती हैं तो वहाँ पे छेद हो जाते हैं। तो फिर उन छेदों को हम गोबर से लीप लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हो गया मसाला तैयार। और ये देखिए इस तरह से छेद हो जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, झंगोरा मंडुआ जो भी दालें कूटेंगे जैसे हम इसमें, तो इसके अंदर चली जाती हैं। तो इसलिए इनको बंद करना पड़ेगा। तो इसको हम लीप लेंगे इस तरह से गाय के गोबर से, ठीक है ना। ये पुराने ज़माने की ऐसी चीज़ें हैं ना, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बिल्कुल भी नहीं। इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उसे बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाए। अब इस पर हम सीमेंट लगा देंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, क्योंकि सीमेंट में बारिश होगी तो फिर वो जो धरती है ना वो पानी को फिर अवशोषित नहीं कर पाती है, तो उससे फिर पर्यावरण के लिए नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ दिन बाद जब लगातार बारिश होगी ये गोबर अपने आप बह जाएगा और ज़मीन पानी सोखने लग जाएगी फिर से।